मैं यहाँ टोहाना थाने के अंदर अजय खड़ा हूँ। हाँ, यहाँ किसान आंदोलन जो पूर्ण विशाल रूप धारण कर चुका है। जो बबली विधायक है टोहाना के, उनका गाड़ी प्रकरण मामले को लेकर किसानों ने जो लगातार 3 दिन से यहाँ पड़ाव डाला हुआ है, थाने के अंदर धरना दे रखा है। तो इस मौके पर हमारे साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हमारे साथ जुड़े हैं, योगेंद्र यादव जी। हम उनसे उनके बारे में, आगे के आंदोलन के बारे में, इस रूप के बारे में अपनी जानकारी लेंगे। हाँ, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, यादव जी ये बताइए, जो ये मोर्चा लगा है टोहाना के अंदर, जो कि टोहाना की लोकेशन है अभी हरियाणा और पंजाब के सेंटर में ही पड़ता है, तो इस मोर्चे को अब बबली ने तो गाली की माफ़ी मांग ली, विधायक ने तो यहाँ जो पहले चला था प्रकरण। अब प्रशासन से हमारा सीधा जो हो गया है मुकाबला, जो किसान कैद किए थे इस मामले को लेकर, उनको छोड़ने पर सहमति नहीं हो पाई। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आंदोलन क्या रूप लेगा? हमारी 2 मांगें थीं। पहली मांग थी कि विधायक ने जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, गाली बकी है, उसके बारे में माफ़ी मांगे। दूसरी ये थी कि हमारे साथियों के बारे में जो झूठे मुकदमे किए हैं उनको रिहा किया जाए, मुकदमे वापस हों। पहली बात तो पूरी हो गई, विधायक ने देर करके सही माफ़ी मांगी, किसान ने दिल बड़ा करके उस माफ़ी को स्वीकार कर लिया और मामले को ख़त्म किया। अब जो दूसरा है हमारे तीनों साथियों वाला, 2 साथियों पे 1 मुकदमा है, 1 साथी को विधायक की कंप्लेंट पे गिरफ्तार किया हुआ है। हमने कहा कि इनके मुकदमे खारिज करो और इनको रिहा करो। कल रात प्रशासन ने हमारे 2 साथियों को बेल पर रिहा कर दिया। किसने बेल ली, जमानती कौन है, हमें अब तक पता नहीं है। बॉन्ड हमने तो दिया नहीं, उसके परिवार ने दिया नहीं, पता नहीं किसने दिया है, हमें पता नहीं, लेकिन सरकार ने दबाव में, आंदोलन के दबाव में रिहा कर दिया है। अब 2 मुद्दे बचे हैं। एक तो हमारा साथी मक्खन सिंह अभी भी जेल में है, तीसरा साथी, और हमारी मांग है कि उस झूठे मुकदमे के अंदर उसको जो किया गया है उसको तुरंत रिहा किया जाए। और दूसरा, जो हमारे दोनों साथी हैं जिनको बेल पे रिहा किया गया है, हम चाहते हैं कि उनके मुकदमे भी समाप्त करने का प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये दोनों बातें बाकी हैं। अगर प्रशासन जल्दी से इन बातों पे मान जाता है तो हम फतेह करके आगे बढ़ेंगे। टोहाना में रुकना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा असली लड़ाई दिल्ली में है, हमें यहाँ पे टिकना नहीं है। लेकिन अगर सरकार ये इस तरह की झूठी लड़ाइयों में हमें फंसाती है तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम रास्ता साफ करके जाएंगे। बस यही चीज़ बाकी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो किसान आंदोलन को 6 महीने से ऊपर हो गया है। तो अब आगे का जो किसान मोर्चे की जो लड़ाई है क्या रूप लेगी? सरकार फिलहाल कोई सी बात पे आने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र सरकार। तो इसमें कोई भविष्य में क्या आंदोलन की रूपरेखा उम्मीद है आगे की होगी? क्या घोषणाएं हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दीजिए। पहली बात यह है कि ये आंदोलन 3 बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। किसान का खोया हुआ स्वाभिमान वापस आया है, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है, और किसान ने एकता हासिल की है। ये 3 बड़ी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। 3 कानून सरकार ने बंद करके दराज में रख दिए हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। सच बात यह है कि 3 कानून तो मर चुके हैं। सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन कानूनों को कभी लागू करे, लेकिन हम डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि भाई मामले को निपटाओ, डेथ सर्टिफिकेट दो ताकि हम इसको ख़त्म करें। बस उसका इंतज़ार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में इस सरकार को एक छोटी सी झलक मिल गई है कि जब किसान पलटता है तो क्या होता है इनके साथ। अगर सरकार यही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में करवाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, करवा लो भाई। जहाँ इतने टाइम बैठे हैं, 6 महीना और बैठ लेंगे, वहाँ भी मिट्टी पलीत करके दिखाएंगे। और अगर नहीं है तो जल्दी से सरकार निपटाए, आगे करे। बैठने का हमें शौक़ नहीं है, मगर अपनी बात पूरी करवाए बिना हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, तो पंजाब से हरियाणा और यूपी के रास्ते अब आगे भी इसकी बेलें बड़ी गहरी होती जा रही हैं पूरे देश में, उसके बारे में क्या? पहले इन्होंने कहा जी सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा नहीं पंजाब और हरियाणा का है, फिर कहा अच्छा थोड़ा राजस्थान और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है। आज सच बात ये है, जब हमने यहाँ काले झंडे दिवस की घोषणा की 26 तारीख को, वो केरला में भी मनाया गया, तमिलनाडु में मनाया गया, कर्नाटका के तमाम जत्थेबंदियों ने उसे मिलकर मनाया, महाराष्ट्र में, पूरे देश में मनाया गया है।
अब ये आंदोलन एक एक कदम बढ़ के पूरे देश में चल रहा है और थोड़े ही देर में पूरा देश एक स्वर में कह रहा है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। तो ये बात अब पूरे देश में फैल रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सरकार जितना लंबा चलाना चाहे चला ले, महंगा सौदा है, जितना दिन और खींचेंगे उतना महंगा होता जाएगा, चला ले। यादव जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।